श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, मोदी 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 मोदी। नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। शाबाश है भारतीय वोटर्स को जिन्होंने मोदी को। ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ऐसा धड़न तख्ता केजरीवाल का कि जो 27 इयर्स में बीजेपी ने ये रिक्लेम किया है दिल्ली को। मोदी ने, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि विकास, जनशक्ति सर्वोपरि, जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का चेहरा हो, मैं मोदी साहब की बात कर रहा हूं। बीजेपी जो है ना वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार, ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है, ठीक है जी। और कि मरकज भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है 27 इयर्स के बाद जो है वो बीजेपी इलेक्शन जीती है। ये चमत्कार तो खैर मैं नहीं कहूंगी, डेफिनेटली इसमें बहुत सी ऐसी चीजें होंगी। और केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ, ये बात कही जा रही है कि आप हो गई साफ। इनसे निजात दिलाओ, आपको पता नहीं था कि अवाम क्या चाहती है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदुस्तान में ही क्यों ना हो, ठीक है जी। चाहे वो किसी भी देश में हो, मोदी सरकार का मुकाबला नहीं कोई कर सकता, क्योंकि मोदी सरकार बहुत ही इस वक्त दुनिया के बहुत ही पावरफुल लीडर हैं और दुनिया एतमाद करती है। हिंदुस्तान के अवाम को छोड़ दें आप, दूसरे देशों के लोग जो है ना, दूसरी दुनिया के लोग, वो मोदी सरकार पे एतमाद करते हैं। इसी वजह से करोड़ों की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो हिंदुस्तान में आ रही है, सिर्फ मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से। और मोदी सरकार ने पूरी दुनिया में रिलेशन बनाए हैं, इसी वजह से बनाए हैं कि अवाम उनको पसंद करती है, अवाम उनको पसंद करती है। मोदी सरकार जहाँ भी जाते हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, उनका ऐसा प्रोटोकॉल किया जाता है और लाखों का मजमा आ जाता है उनको वेलकम करने। तो मोदी सरकार ने तो दिलों को जीत लिया है। मोदी सरकार ने तो अपने 15 साल कैरियर में दुनिया के दिलों को जीत लिया है। अब मोदी सरकार को कोई भी नहीं है जो मोदी सरकार का मुकाबला कर सके या मोदी सरकार को हरा सके। अमेजिंग न्यूज़ है। बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात, जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, वो इस बारे में क्या बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज़ थी। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी जो जीतती है हाफ जो मार्क जीती है, 35 जीतती है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं जिसको उन्होंने डिनाई किया और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहाँ भी हुकूमत बना ली। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए, ठीक है ना जी।
और देखें जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें ये इस चीज़ को। एक तो ये चीज़। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहैंस योर वोकैबुलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है इसकी क्या लॉजिक है, ठीक है ना जी। और इसके ऊपर बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले you have to establish the reasons what happened basically। नॉर्मली होता क्या है, ठीक है, इतना कोई साम काम तो नहीं है। होता क्या है, लेकिन एक एक लफ्ज होता है उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, ठीक होगा जी। अब ये सारी की सारी जो बात है इसको समझने की जरूरत है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अब इसमें आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा करप्शन की वजह आ गई। अब 10 साल से वो हैं, 2013 से थे तो एक था ये। वैसे एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के भी थे लेकिन वो जीतते रहे हैं। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नहीं कह रहा। और ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है, लार्जली इसको कहा जाता था ये मिडिल क्लास की पार्टी है। तो ये मिडिल क्लास की पार्टी जो है वो ये एक होती थी। बीजेपी जो है ना वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार, ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है, ठीक है जी। और कि मरकज़ भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है ये अब चल रही है। और नरेंद्र मोदी ने ही कैंपेन लड़ी इस इलेक्शन की। और आम आदमी पार्टी की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हुई थी और उन्होंने कहा जी कि हम डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे। और ये भी कहा कि हम आपकी करप्शन को भी एक्सपोज करेंगे। अब नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, ये करप्शन की बात कोई नहीं है। ये चीज जो है दैट इज समथिंग विच इज देयर। सो ये फैक्टर्स हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक तो उन्होंने कहा जी डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम आपको जो है वो आदमी की पार्टी की करप्शन जो है उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। और मुझे ये लग रहा है व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आम आदमी पार्टी क्योंकि मिडिल क्लास की पार्टी थी, 22 सीटें जीती हैं वर्सेस 48 है बीजेपी की। मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट कमिंग डेज में बीजेपी जो है वो थोड़ा टफ टाइम देगी, थोड़ा टफ टाइम देगी। और वो टफ टाइम किसको देगी? वो टफ टाइम देगी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को। ये जो करप्शन वाले केसेस हैं इनको वो थोड़ा लेजिटिमेट करेंगे। इट ऑल्सो मीन्स कि जो आम आदमी पार्टी है इट लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन दी मिडिल क्लास। इनके ना मिडिल क्लास से कॉन्फिडेंस छिन गया। मोदी साहब के पास क्या, हालांकि वो कहते दे हैड दिस व्यू ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म, ठीक है जी। तो जी पूरी दुनिया से मुबारकबादें आ रही है मोदी सरकार को, कंग्रेचुलेशन मोदी सरकार को, मोदी सरकार के अवाम को, हिंदुस्तान को और ख़ास कर दिल्ली के हिंदुस्तानियों को कंग्रेचुलेशन कि उन्होंने अपना हक अदा किया है और सही नुमाइंदा चुना उन्होंने। मोदी सरकार ने हिंदुस्तान में ना जितने भी सियासत के बादशाह थे, जितने भी सियासतदान थे, उनकी सियासत को ख़त्म कर दिया मोदी सरकार ने। क्योंकि दुनिया देखती है काम को, दुनिया देखती है उसकी जो मुल्क की इज्जत कैसे करवाई जाती है और कौन बेस्ट है जो मुल्क की इज्जत करवाता है या मुल्क में काम करवाता है। और उनको सबसे अच्छा लीडर जो मोदी मिला, इसके अलावा मोदी सरकार के अलावा कोई हिंदुस्तान में लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ। आप ये देख लें, पहले भी मनमोहन सिंह थे, वाजपेयी साहब थे, ठीक है जी, मगर जो हिंदुस्तान ने तरक्की की है, जो तरक्की की बुलंदियों को छुआ है हिंदुस्तान ने, वो मोदी सरकार के दौर में वो किसी दौर में इस तरह की तरक्की नहीं देखी। जो रिलेशन इस वक्त मोदी सरकार ने दुनिया में हिंदुस्तान के बनाए ना, वो किसी ने रिलेशन नहीं बनाए, चाहे वो कोई भी आप पे हुकूमत कर गया। 15 साल के कैरियर में मोदी सरकार ने हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया बना दिया है।
अब सारे मुमालिक, अमेरिका जैसा देश, रशिया जैसा देश, चाइना जैसा देश, वो भी हिंदुस्तान से तल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। वो भी कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार की पॉलिसियाँ ऐसी हैं। मोदी सरकार ने रिलेशन बनाए हैं दुनिया के साथ। मोदी सरकार ने लोगों की मदद की है, दुनिया की मदद की है। मोदी सरकार ने दुनिया में इन्वेस्टमेंट लगाई भी है और अरबों की इन्वेस्टमेंट लेके हिंदुस्तान में भी आए हैं मोदी सरकार, ठीक है जी। और इतनी तरक्की की है कि अपने मुल्क में जगह जगह IT हब लगा दिए मोदी सरकार ने। टेक्नोलॉजी में दुनिया को पीछे छोड़ दिया हिंदुस्तान ने। इकॉनमी में पीछे छोड़ दिया हिंदुस्तान ने मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में। आप देख लें, चंद्रयान का मिशन कंप्लीट किया मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में। मोदी सरकार का लक है ना, वो आपको हिंदुस्तान को रास आ गया है। आज आप ऐसे ही देख लें कि आज मोदी सरकार का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है जी। मोदी सरकार के, हिंदुस्तान के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं पूरी दुनिया में, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है पूरी दुनिया में। मोदी सरकार ने दिलों को जीता है, अपनी पॉलिसियों की वजह से दिलों को जीता है मोदी सरकार ने। मुझे याद है कि मैंने एक वीडियो देखी थी कि मोदी सरकार अपने हिंदुस्तानी लोगों को स्पीच कर रहे थे, हिंदुओं को स्पीच कर रहे थे, तो उधर मस्जिद में अल्लाह अकबर की आवाज़ जैसे ही आई है ना, मोदी सरकार ने अपने स्पीकर बंद कर दिए और सबको इशारा किया कि खामोश हो जाओ। इतना एहतराम किया उन्होंने अजान का मोदी सरकार ने, क्या बात है। और मैंने एक और वीडियो देखी थी जिसमें मुसलमान औरतें कह रही थी कि मोदी सरकार ने मुसलमान औरतों के लिए एक ऐसा कानून बनाया जो पहले कभी नहीं बना था। इतनी सहूलियत दी है मुसलमानों को उन्होंने, यह क्या बात है यार। तो फिर जब वो दिलों को जीतेंगे, अब आप देख लें हिंदुस्तान के और कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कितने हालात ख़राब थे, ठीक है जी। हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में बहुत हालात ख़राब थे, कर्फ्यू लगा हुआ था, खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा था, वो बाहर नहीं निकल सकते थे। मगर मोदी सरकार ने उनके दिलों को जीता, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को जीता। उन्होंने वहाँ पे उनको हर चीज़ दे दी, मोदी सरकार ने हर चीज़ उनको दे दी कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, कैंसिल कर दिया, इरादा ही अपना ख़त्म कर लिया। जैसे वो पहले आज़ादी के नारे लगाते थे, अब उन्होंने आज़ादी के नारे लगाने छोड़ दिए। अब वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर स्पीच करने गए थे तो 2 लाख के करीब जम्मू कश्मीरी लोगों ने मोदी सरकार के परचम उठाए हुए थे, मोदी सरकार के बैनर उठाए हुए थे, जहाँ पे लिखा हुआ था मोदी सरकार जिंदाबाद, हमें मोदी चाहिए, हम मोदी के साथ हैं। मैं हैरान हूँ ना इस बात पे। तो दूसरी दुनिया जैसे मर्जी बात करे, मोदी सरकार को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो गया है। अब जो इलेक्शन होगा ना हिंदुस्तान में, उसमें भी मुझे पता है कि मोदी सरकार ही जीतेंगे, क्योंकि मोदी सरकार की पॉलिसियां हैं। मोदी सरकार दुनिया में नहीं हार रहे हैं तो अपने मुल्क में कैसे हारेंगे। मोदी सरकार दुनिया में नहीं हार रहे किसी जगह तो अपने मुल्क में कैसे हारेंगे, मुझे ये समझ नहीं लगती। देख ले आप, पूरी दुनिया को मोदी सरकार ने जीत लिया है, पूरी दुनिया को। तो हिंदुस्तान का जो दिल्ली है वो तो कुछ भी नहीं है ना। आप ये देख लें कि 27 साल का कैरियर जो था, जो वहाँ पे हुकूमत कर रहे थे दिल्ली में, मोदी सरकार ने उनकी सियासत को ख़त्म कर दिया है। मोदी सरकार ने सियासत को ख़त्म कर दिया और कितनी अच्छी लीड से दिल्ली की आवाम ने मोदी सरकार को विन करवाया है, क्योंकि मोदी सरकार का एतमाद जो है ना, वो उनको पता है कि ये मोदी सरकार ही है जो हमारे मुल्क की भी इज्जत करवाएगा, दिल्ली में भी काम करवाएगा और हमारे पूरे मुल्क में भी काम करवा रहा है। आप ये देख लें कि दूसरी दुनिया को मोदी सरकार ने जीता है तो दिल्ली तो कोई चीज़ नहीं थी। दूसरी दुनिया के ममालिक की सियासत को ख़त्म कर दिया है तो दिल्ली में जो सियासतदान थे तो वो कुछ नहीं थे। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी सरकार का मुकाबला नहीं है। वाकई यार ये एक रियलिटी है, हकीकत है। हमारी अवाम, पाकिस्तानी अवाम भी समझती है कि बेताज बादशाह माना जाता है मोदी सरकार को, सियासत का। मोदी सरकार की सियासत को बेताज बादशाह माना जाता है। इस तरह की सियासत करते हैं मोदी सरकार और कभी किसी से जंग नहीं करते। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल चाइना के साथ तल्लुकात खराब हुआ तो मोदी सरकार के जंग नहीं की मोदी सरकार ने, उसकी इंपोर्ट बंद कर दी मोदी सरकार ने, इंपोर्ट बंद कर दी, उसके सॉफ्टवेयर बंद कर दिए, चाइना को वैसे ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और चाइना ने फिर रशिया पे जाके माफ़ी मांगी हिंदुस्तान से और अपने रिलेशन बहाल किए।
इसी तरह मालदीव है, इसी तरह कनाडा है कि कनाडा के हालात देख लें कि उसने हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात ख़राब किए, मोदी सरकार के साथ तल्लुकात ख़राब किए, तो उसको अपनी हुकूमत भी गंवानी पड़ी और अपनी पार्टी ओहदे से भी इस्तीफ़ा देना पड़ा उसको, क्योंकि उसको पता है कि आज का जो दौर है ना वो मोदी सरकार का दौर है। आज सारी दुनिया जानती है मोदी सरकार के रिलेशन को, आज सारी दुनिया को ज़रूरत है हिंदुस्तान से रिलेशन बनाने की। आज दुनिया करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रही है हिंदुस्तान से। और एक देख ले यार, जिस मुल्क की आबादी 140 करोड़ हो, 140-45 करोड़ हो जिस मुल्क की आबादी, उसकी फिर मार्केट कितनी बड़ी होगी। आप ये देख रहे हो उसको कितना कुछ चाहिए होगा और वो कितना कुछ देना होगा, वो दुनिया उनसे ले रही होगी। मैं ये कह रहा हूँ मोदी सरकार ने यार अपने मुल्क में जगह जगह IT हब लगा दिए हैं। मोदी सरकार ने एजुकेशन को आम किया है। मोदी सरकार ने कहा कि आप पढ़ो, आप कुछ करके दिखाओ, अपने मुल्क के लिए कुछ करके दिखाओ। मोदी सरकार ने उनको अप्रिशिएट किया कि जो मेहनत करता है। अब आप देख ले जितनी भी दुनिया में लोग बड़े बड़ी कंपनियों में लगे हुए हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है वो हिंदुस्तानी है। मोदी सरकार, मैं कह रहा हूँ कि यार मुकाबला नहीं बनता, मोदी सरकार के साथ किसी का मुकाबला नहीं बनता यार। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में आप देख ले आज 700 अरब डॉलर से जायद के रिजर्व असासे पड़े हुए हैं हिंदुस्तान के पास। ठीक है जी, उनको तो फिक्र ही नहीं है मोदी सरकार को। इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश को वो किस तरह वो लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, और अपने अवाम के दिलों में राज कर रहे हैं। देखा किस तरह करोड़ों की अवाम उनको नारे लगा रही है। ठीक है जी, मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रही है। मोदी सरकार दूसरे मुल्क में चल जाए, ठीक है जी, तो उनका रेड कारपेट बिछा के इस्तकबाल किया जाता है। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर खुद आकर मोदी सरकार को रिसीव करते हैं और लाखों का मजमा वहां पे आ जाता है मोदी सरकार जिंदाबाद के नारे लगाने, क्योंकि मोदी सरकार इस वक्त दिलों पर राज कर रहे हैं, अपनी पॉलिसियों की वजह से। ठीक है, क्योंकि दुनिया जानती है कि जो तरक्की हिंदुस्तान ने मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में की है ना, वो किसी ने नहीं की, किसी दौर में भी नहीं की, और ना ही कोई ऐसा लीडर हिंदुस्तान को मिलेगा। मोदी सरकार जैसा लीडर दुनिया में, मोदी सरकार जैसा लीडर हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिलेगा। वाकई यार कमाल हो गया, मज़ा आया, वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। बाकी आपने हमारी आवाम का भी रिएक्शन देखा, हमारे मीडिया के भी रिएक्शन देखा, वो इस बारे में क्या बात करते हैं। बाकी कंग्रेचुलेशंस इंडिया वालों को, इंडिया की आवाम को, दिल्ली वालों को, दिल्ली की आवाम को कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है मोदी सरकार को जिता के। बड़ी बात है यार, मज़ा आया वीडियो देख के। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।